मैंने जो गूगल फॉर्म दिया है उसको फिल करें आप। लास्ट लेक्चर में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा था, फ्रेंड फंक्शन, एंड ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। अब वो लास्ट प्रैक्टिकल जो था, जो पीआर था, पीआर वाला सेशन था, सिंस इट वाज प्रैक्टिकल एंड समबडी सेड कि सब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कराओ, इस वजह से मैंने करा दिया। ठीक है, कुछ लोगों को कैसा है ना, कुछ भी करो तो भी कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो अभी चलो आपको भी कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से और बताता हूँ, एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, क्योंकि वो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 था। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सपेरिमेंट 8 यू फाउंड दैट कि ये जो आप लोग प्रोग्राम किए, इतना बड़ा प्रोग्राम, ये एक्सपेरिमेंट 8 का हम लोग ने एक्सप्लेनेशन किया, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें आई और इतनी सारी चीज़ें आई, तो थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। मैं अभी इसी चीज़ को एक समराइज वे में एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। ठीक है, मगर जो कोडिंग अभी मैं कराऊंगा वो सूडो कोड टाइप रहेगा, नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, सूडो कोड फॉर्मेट करेगा। मान लेते हैं हम लोग कि वही क्लास है, ठीक है, सैंपल वाली, सैंपल नाम की क्लास है हमारी, और उसके अंदर इंटीजर टाइप का प्राइवेट वेरिएबल एक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे दिया, और एक वेरिएबल है इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है, मैं इनपुट डायरेक्टली दे रहा हूँ यहाँ पे टू मेक थिंग्स सिंपल। और पब्लिकली मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है शो डेटा, वॉइड शो डेटा। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ सी आउट a इक्वल टू a। तो जो भी इनपुट इसमें a में वैल्यू गई है वो उसमें दिख कर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फंक्शन क्लास को क्लोज कर दिया। तो एक बार वापस से देख लो, सैंपल क्लास बनाया मैंने, प्राइवेटली मैंने वेरिएबल a डिक्लेयर किया हूँ जिसमें वैल्यू डाल भी दिया 10। वॉइड शो डेटा एक फंक्शन बनाया जो कि क्लास का हिस्सा है, और उसके अंदर a इक्वल टू a मैंने प्रिंट कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, वॉइड मेन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वॉइड मेन। अब जो मेन फंक्शन ले रहा हूँ मैं, इसमें CLR SCR कर लेते हैं, पुराना आउटपुट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे s। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, शो डेटा फंक्शन से उस ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट लगेगा ऑब्वियसली, है ना, इट इज बिकॉज शो डेटा इज अ पार्ट ऑफ द क्लास। और गेट ch कर लेते हैं, और अब मेरा ये फंक्शन हो गया क्लोज। गेट ch कर लिए, फंक्शन हो गया क्लोज। आउटपुट स्क्रीन पे अगर देखते हैं, अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, प्रोग्राम यहाँ से रन होगा, इधर आएगा, पुराना आउटपुट क्लियर होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने एक फंक्शन कॉल किया जो कि ये फंक्शन है शो डेटा। जब इस यहाँ पे लाइन आई तो आपने a इक्वल टू 10 लिख कर आएगा, तो क्या लिख कर आएगा आउटपुट में, a इक्वल टू 10। हो गया, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, बट स्टोरी अभी ऐसी है हमारी कि सपोज मुझे जो a मिला है उसको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड स्क्वायर नाम का, और उसके अंदर मैं लिख दिया a इक्वल टू a इंटू a। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। ऑब्वियसली अब जब मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ तो मेरे को उसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। शुड आई, विल आई रिक्वायर नीड ऑब्जेक्ट हियर टू कॉल माय स्क्वायर फंक्शन? यस, नो, एग्जैक्टली। मेरे को ये फंक्शन को कॉल करने के लिए
मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन वाई, इट इज अ इंडिपेंडेंट फंक्शन, इट इज अ इंडिपेंडेंट फंक्शन। क्यों बोल रहा हूँ उसको वर्ड सिंपल, दूसरे लफ्जों में बोलो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास। वाई आई डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट हियर, मुझे एस डॉट ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास। बराबर, एग्जैक्टली exactly. अब जब मैं इसको रन करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, फिर ऐसा आता हूँ, ऐसा आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन यहाँ कॉल होगा, इसको जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे a इक्वल टू 10 लिख कर आएगा। जब मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन तो कॉल हो गया, ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड, कॉलिंग में एरर नहीं आएगा अपने को, मगर जब वो इधर लैंड करेगा और जब मैं यहाँ पे आएगा तो ये वेरिएबल ए को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वाई, कैन समबडी टेल मी why I am unable to access the variable a? Exactly, this function is outside the class, this function is outside the class, and it is trying to access variable a which is private, है ना? This function is outside the class, is trying to access the variable a which is private, which is private. So आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ए वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एरर आएगा। बराबर, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपका कोई बाहर का अचानक से कोई बंदा आता है, वो बोलता है भाई तेरा मोबाइल दे, मेरे को फोन करना है, तो आप दे देंगे उसको फोन? यस नो बोलो। उसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऑब्वियसली नहीं देंगे, है ना? क्योंकि आप अपना मोबाइल उसको देंगे नहीं, क्योंकि आप उसको पहचानते नहीं है। दूसरा, अगर आपका दोस्त है जो कि आपका बेस्टी, आप पहचानते, सब कुछ करते हैं, अगर वो अगर मांगता है सपोज, है ना, और देने लायक भी है, तो आप उसको दे सकते हैं क्या नहीं? यस नो? यस, क्यों? इज अ फ्रेंड। सिंस इट इज अ फ्रेंड, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वॉइड स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है, वॉइड स्क्वायर नाम का जो मेरा फंक्शन है, वो मेरा फ्रेंड है, इट इज माई फ्रेंड। एंड फ्रेंड इज व्हाट? इट इज अ कीवर्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इट इज अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कीवर्ड है, इज अ कीवर्ड ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो मैंने बोला कि जो ये लिखा है ना फंक्शन का नाम, वही मेरा फंक्शन, मेरा प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप यहाँ लिखोगे सेम वही लिखोगे इधर पे, याद रखना। तो ये मेरा फंक्शन जो है, ये मेरा दोस्त है। अब सिंस ये मेरा दोस्त है, अब ये प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, अगर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा उसके लिए भी कुछ फंडे। ये जो ए है, अगर इसको एक्सेस करना है ये वाले ए को, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। उसका फंडा ये है कि आपको पहले तो यहाँ से ऑब्जेक्ट भी भेजना पड़ेगा। तो आपने जो ऑब्जेक्ट एस बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट एस बनाया है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट एस को एस में डाल के भेजना पड़ेगा, स्क्वायर में डाल के। तो यहाँ पे ये बन जाता है आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? व्हाट इज बिकम? इट बिकम ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। और जब भी हम फंक्शन कॉल के ब्रैकेट के अंदर कोई चीज को लिखते हैं, वो चीजों को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ये हमने सी प्रोग्रामिंग में सीखा था, बराबर। इसीलिए इस वक्त ये जो एस है, एस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, इसीलिए उसको नाम बोला गया है ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। समझा? तो जो भी चीज हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम, ये फंक्शन कॉल है ना, इस फंक्शन कॉल के टाइम हम अगर कोई फंक्शन उसके ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी चीज डालो, चाहे वेरिएबल भी डालो, तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हम सिंस यहाँ मैं ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो इसके वजह से इसका नाम दिया गया ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था। अब ये सिंस क्या लेके जा रहा है? एस लेके जा रहा है, तो इधर पे भी मुझे एस लिखना होगा, यहाँ पर भी मुझे एस लिखना होगा। बट जैसे ये ए का डेटा टाइप इंटीजर है ना, जैसे ये ए का डेटा टाइप इंटीजर है, वैसे ही ये एस का डेटा टाइप क्या है? माइक बंद करो अपना। जैसे ये एस मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या बनेगा? सैंपल, इसीलिए मैं यहाँ पे सैंपल लिख रहा हूँ। एवरीवन क्लियर? क्यों मैं यहाँ पे सैंपल एस लिखा हूँ? क्योंकि ये जो एस आप यहाँ से भेज रहे थे, वो एस तो यहाँ लिखना जरूरी है, बट वो एस है कौन?
यूकेट इज अ यूजर डिफाइंड स्टफ, राइट? तो आई हैव टू राइट दैट इज इट इज अ सैंपल क्लास ऑब्जेक्ट, इट इज अ सैंपल क्लास ऑब्जेक्ट। अब मैं उस एस के थ्रू ए को एक्सेस करूंगा, उस एस के थ्रू ये ए को एक्सेस करूंगा, उस एस के थ्रू ये ए को एक्सेस करूंगा। नाउ आई एम एबल टू गेट माई दिस प्राइवेट वेरिएबल एक्स, ठीक है? प्राइवेट वेरिएबल ए को मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूं थ्रू माई ऑब्जेक्ट एस। एवरीवन क्लियर हियर? एनी डाउट? एकदम सिंपल वाला प्रोग्राम था ये, कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट एक्सपेरिमेंट एक थोड़ा सा बड़ा सा खिंच गया था और वो करना था अपने को, मगर ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये बस कंसेप्चुअली समझने के लिए था। मगर कुछ लोगों को प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल चाहिए और थ्योरी में थ्योरी चाहिए, इसलिए मैंने तो आपको रियलाइज करने के लिए किया, क्योंकि मैं जो चीज करा रहा हूँ तो आपके लिए भले के लिए रहता है, ठीक है? तो अगर मैं ये चीज पहले कराया होता, फिर वो प्रोग्राम कराया होता, तो शायद बहुत आसानी से समझ गया होता। ठीक है, एवरीवन क्लियर? टाइप सी इन द चैट। किसी को कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो कम ओवर द माइक्स एंड आस्क द क्वेश्चन। जितने सी आ रहे उतने ही प्रेजेंट, ऐसा समझता हूँ। बाकी लोग तो सो रहे हैं। लेक्चर एंड हो जाता है, मैंने एक नोटिस किया हूँ, मैं जानबूझ के एंड तक मेरा चालू रखता हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, और फिर आखिर में दो तीन लड़के ऐसे रहते हैं जो सब लोग चले गए, वो लोग बैठे रहते हैं। दैट मीन्स कि भाई मोबाइल चालू करके चला गया हो, है ना? तो पकड़े जाते थे। ओके, तो ये जो था, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट भी समझा, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट भी समझा। और फ्रेंड फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, वो हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो पीछे जाते हैं थोड़ा हम लोग। तो ज्यादा ही पीछे चले गए क्या? ये रहा। ओके, फ्रेंड फंक्शन जब थियरी में आता है तो कैसे करेंगे? तो पहला तो फ्रेंड फंक्शन, द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अब तो हमको पता ही है कि बाहर प्राइवेट वेरिएबल्स को, प्राइवेट मेंबर्स को हम क्लास के बाहर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बट इन सम सिचुएशन टू क्लासेस में नीड एक्सेस ऑफ ईच अदर प्राइवेट डेटा। यहाँ पे टू क्लासेस वर्ड क्यों आया उसको भी समझते हैं। टू क्लासेस नीड एक्सेस ऑफ ईच अदर प्राइवेट डेटा। मान लो कि यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम है क्लास। यहाँ पे इंटीजर टाइप में प्राइवेटली मेरे पास एक वेरिएबल है और इसमें लिखा है ए इक्वल टू 10, ठीक है, और ये क्लास खत्म हो गई। वैसे एक और क्लास है और इसका नाम है सैंपल टू, इसका नाम है सैंपल टू, इसका नाम है सैंपल वन। इसके अंदर प्राइवेटली मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर, इसके नाम का बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल इसको चाहिए, ये जो वेरिएबल इसको चाहिए, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जो आपका दोस्त है वो आज आपसे मोबाइल मांगा है फोन करने, कल आपको जरूरत पड़ सकती है, कल आप उससे कोई चीज मांग सकते हो, मोबाइल मांग सकते हो जो उसकी प्राइवेट है, बराबर ना? वही फंडा है। तो प्राइवेट मेंबर को मुझे एक्सेस, मैं एक्सेस नहीं कर सकता आउटसाइड द क्लास। बट कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे एक दो दो क्लास एक दूसरे के प्राइवेट चीज एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में हम फ्रेंड फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो अ कॉमन फंक्शन, सो अ कॉमन फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड which can be made friend of more than one class to access the private data more than one class। मतलब इन शॉर्ट, हम अगर क्लासेस बहुत सारी बनी है, सबको प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो हम एक फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं जिसको बोलेंगे भाई ये दोस्त है, और वो बोल देंगे कि भाई ये क्लास का दोस्त है। अब जब वो क्लास का दोस्त बन जाता है तो उस क्लास का वो कॉमन डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो कॉमन फंक्शन इज मेड फ्रेंडली
with all those classes whose private data need to be shared in that function. तो अब वो फ्रेंड फंक्शन उसको कॉमन कर लिया हम लोग ने, मतलब बता दिए कि भाई ये इसका भी दोस्त है, ये उसका भी दोस्त है, ये इसका भी दोस्त है। वो फेसबुक में होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, आप जैसे ही कोई एक दोस्त को आप ऐड करते हो तो फेसबुक खुद ही आपको 10-12 उसी कॉलेज के, उसी स्कूल के, उसी एरिया के दोस्त लोग दिखाने लगता है। तो आप समझते हो ये तो जादू हो गया, फेसबुक को कैसे मालूम ये मेरा दोस्त है, ये मैं इसको जानता हूँ। वो कोई जादू नहीं था, वो एक म्यूचुअल फ्रेंड उसको मिला। तो अब फेसबुक क्या करता है, सजेशन देने लगता है कि हाँ ये भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है, हाँ ये भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। वैसा ही फंडा। दिस कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन। यहाँ पे जो हम वो फंक्शन बना रहे हैं उसको हम फ्रेंड फंक्शन। द फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट, इज नॉट इन द स्कोप, क्या लिखा है, नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, मतलब वो क्लास के अंदर का हिस्सा नहीं है। इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास मतलब वो क्लास का हिस्सा नहीं है। विच इज, इट इज डिक्लेयर्ड, अब वो डिक्लेयर करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो वो अगर क्लास का हिस्सा नहीं है तो मेन फंक्शन से ऑब्वियसली जब मैं कॉल करूंगा उसको तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकता हूं, है ना। ये चीज अभी हम लोग ने देखा था, जब स्क्वायर को हमको कॉल करना था, वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट, तो इट इज कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। द क्लास मेंबर आर एक्सेस, क्लास के मेंबर मतलब प्राइवेट वेरिएबल्स की बात हो रही है, आर एक्सेस विद द ऑब्जेक्ट नेम एंड द डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर इनसाइड द फ्रेंड फंक्शन एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। मतलब इन शॉर्ट वो इसकी बात कर रहा है, एस डॉट ए जो हमने किया था, एस डॉट ए, एस डॉट ए इंटू एस डॉट ए। तो ये बोल रहा है कि क्लास का मेंबर कौन, ए, आर एक्सेस विद द ऑब्जेक्ट नेम, तो ये ऑब्जेक्ट नेम एस हो गया, डॉट हमने यहाँ डाला है, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर इनसाइड द फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली जिसको हमने फ्रेंड डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ हम इस फंक्शन के ऊपर क्या लिखते थे, वॉइड स्क्वायर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट भेजते थे। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे सैंपल एस लिखते थे, जो कि फंक्शन जब कॉल होता था ऐसा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट कॉल होता था। तो जब ये कॉल होता है यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो हम ये चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड, मतलब ऑब्वियसली हम जब देख रहे हैं कि हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स पे प्राइवेट कीवर्ड लिखा है, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी वो उसका कोई असर नहीं हो रहा, है ना। मैं यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट इंटीजर ए लिखा, फिर भी मैं फ्रेंड के थ्रू इस वेरिएबल ए को एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। तो दैट इज द, ये वही लिखा है कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड। इसको एक्सेस कंट्रोल एक नया शब्द है आप लोग के लिए, इट इज नथिंग बट एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर होने के बावजूद, कौन से एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इनके होने के बावजूद भी मुझे इसका कोई असर फ्रेंड फंक्शन पे नहीं होता। ऑब्वियसली फ्रेंड फंक्शन यूज ही कर रहे हैं उसके लिए ताकि आप प्राइवेट चीजों को एक्सेस कर पाओ, है ना। फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल ही हम उसलिए कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस करो। तो फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आप फ्रेंड लिखेंगे, जिसको आपको लिखना है वो लिखेंगे, तो ये रिटर्न टाइप ये वॉइड हो जाता है। फ्रेंड फंक्शन का टाइप मतलब फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखेंगे, स्क्वायर जो हमने लिया था। अब यहाँ पे पैरामीटर्स डालेंगे, तो पैरामीटर हमारे केस में सैंपल एस ऐसा था। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन एक एक शब्द समझाया हूं मैंने आप लोग को। अब देखो पेपर में अगर थ्योरेटिकल पेपर आया या एमसीक्यू आया, दोनों सिनेरियो में इन शब्दों को भी पढ़ना है मेरे को। मैं पहले प्रोग्राम कराता हूँ फिर थ्योरी कराता हूँ, क्योंकि थ्योरी कराऊंगा और फिर प्रोग्राम कराऊंगा तो कुछ भी नहीं समझने वाला है, टाइम पास होने वाला है, सिर्फ टाइम पास। तो इसीलिए प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं फिर थ्योरी में उसको देखते हैं। ठीक है। लाइन नंबर, पॉइंट नंबर 4 में डाउट है किसी को? ठीक है। देखो क्या बोला है, क्लास मेंबर, क्लास मेंबर मतलब हमारा सैंपल क्लास जो था उस वो प्राइवेटली हमने डिक्लेयर किया था, राइट। प्राइवेट
इंटीजर a इक्वल टू 10। तो ये जो a इक्वल टू 10 क्या बना, क्लास मेंबर, क्या बना, क्लास मेंबर a इक्वल टू 10, इंटीजर a इक्वल टू 10 आर एक्सेस्ड विद द ऑब्जेक्ट नेम। ये ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर, ये क्या है बोल रहा है कि इसको हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इसको हम एक्सेस ऐसा कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर, इसके अंदर इनसाइड फ्रेंड फंक्शन। ये लाइन को हम कहा लिखते हैं, ये लाइन को हम कहा लिखते हैं, वॉइड स्क्वायर के अंदर, है ना। और वॉइड स्क्वायर क्या था मेरा, इट वाज अ फ्रेंड फंक्शन एंड एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। तो हम उसको फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे यहाँ पे ऐसा कॉल कर रहे, तो ये ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट था, ये वाला ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट था। ये चीज यहाँ आती है ना, तो सैंपल सैंपल एस, एग्जैक्टली, एवरीवन क्लियर। देखो ऊप का थियरी तब तक नहीं समझेगा जब तक प्रोग्राम नहीं समझेगा, और एक बार प्रोग्राम समझेगा तो थियरी तो आप खुद के ओन वर्ड से लिख सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। हाँ, बट थियरी लिखते वक्त याद रहे टेक्निकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल जार्गन्स, जो टेक्निकल जार्गन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर, और एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट नेम, फ्रेंड फंक्शन, क्लास मेंबर, दिस आर नथिंग बट टेक्निकल नेम, राइट। अब इसको डायरेक्टली रट्टा मारने जाएंगे ना तो सब बॉन्स जाएगा, है ना। अगर मैंने प्रोग्राम नहीं कराया होता और ये भारी भारी शब्द से आपको समझा रहा होता तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता। अभी हम प्रोग्राम के सूडो कोड को देख देख के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, अच्छा ये बात है। नोमान शायद तुम ये मेरे से दूसरी बार सवाल पूछ रहे हो कि कॉलेज कब ओपन होगा, और मैंने ये 5वीं बार ये जवाब दे रहा हूँ, आस्क एचओडी, जब होगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कॉलेज जब चालू हो जाएगा ना तब आएंगे कोई नहीं, प्रॉब्लम यही है। एक दो दिन आएंगे खुशी खुशी की लहर लेते हुए, और फिर अरे डोंट बी सॉरी, बट एक बार आंसर दे दिया है ना। और ये देखो कॉलेज चालू होना नहीं होना ये बड़े बड़े शब्दों का स्टेटमेंट बड़े लोग ही दे सकते हैं ना, तो एचओडी इज द राइट पर्सन फॉर दैट, आपके डिपार्टमेंट का एचओडी इज द राइट पर्सन फॉर दैट, ठीक है। और अगर होगा चालू तो नोटिस आएगी, हम लोग खुद बताएंगे। 20 अक्टूबर से जो न्यूज में सुन रहे हो वो सुनते रहो, न्यूज में बहुत कुछ आता है और बहुत कुछ जाता है। न्यूज में क्या बोला है, 20 अक्टूबर से कॉलेज चालू हो जाएगा, हाँ चालू होगा। अगर उसमें एक चीज लाइन और लिखा है लोग ने, जिनको 2 वैक्सीन लगी होंगी, डोज 1 एंड डोज 2, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा एज पर न्यूज। हाँ, अब कॉलेज उसका क्या डिसीजन लेता है वो अल्लाह ही जानता है। और सबको 2 वैक्सीन लग गई है क्या इधर को, इसलिए कुछ समझने की चीजें रहती है जो हमको नहीं समझ में आती, तो चीज़ों को अवॉइड करो। जैसी फॉर्मल सेंटेंस डिक्लेयर्ड होगा गवर्नमेंट से, आप लोग को इन्फॉर्म बाकायदा व्हाट्सएप पे नोटिस आ जाएगी, जैसा लेक्चर के लिंक आते हैं ना वैसा आ जाएगा, ठीक है। और आजकल तो गवर्नमेंट को कुछ सुनने का रहता है, कुछ सुन के छोड़ने का रहता है। ओके, इतना क्लियर है, फ्रेंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, एवरीवन type C in the chat. I hope this thing is made clear to you right now. ओके ये थोड़ा एक और पार्ट, चलो ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट का थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑब्जेक्ट एज अ फ्रेंड फंक्शन एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट जो कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ये जो मेरा कंसेप्ट है, ये जो मेरा कंसेप्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये फ्रेंड फंक्शन के साथ ही यूज हो, ये विदाउट फ्रेंड फंक्शन भी मैं यूज कर सकता हूँ, विदाउट फ्रेंड फंक्शन भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, चलो कहाँ गया वो, ये वाला। अभी सपोज यहाँ पे ये जो क्लास मेरी यहाँ खत्म हो रही है ना, इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दो। अब ये मेरा जो स्क्वायर फंक्शन है ये पार्ट ऑफ द क्लास हो गया कि नहीं, ये वाला फंक्शन,
It is a part of the class now. Yes, no, as per this curly bracket. बराबर. सो यहां पे भी हम उसको ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई. यहां पे क्या चेंज होगा एवरीवन? यहां पे क्या चेंजेस होगा? सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लास, एग्जैक्टली आई नीड टू राइट ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर. जैसे इसको किया था वैसे इसको करना होगा. और ऑब्वियसली फ्रेंड कीवर्ड की अभी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो क्लास का हिस्सा बन चुका है, तो वो क्लास का हिस्सा ही है, तो उसको दोस्त बताने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, बट अगर हमको ये चालू करना है तो एस डॉट स्क्वायर लेना होगा. एस डॉट स्क्वायर. ठीक है, एस डॉट स्क्वायर. तो फिलहाल के लिए मैं इसको नहीं करता हूं, मैं इसको यहीं पे रखता हूं फ्रेंड. और जो प्रोटोटाइप है ना, एग्जैक्टली सेम प्रोटोटाइप लिखने का, ये याद रखना, जैसा लिखा है नीचे वैसा, वॉइड स्क्वायर सैंपल एस और सेमीकोलन. लास्ट में सेमीकोलन जरूर आएगा. इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं. ओके, तो चलो थ्योरी पार्ट में जाते हैं, जो हमको ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट का थ्योरी बताया. ऑब्जेक्ट में बी यूज एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. मैं आपको एक चीज बताऊं, फंक्शन इज अ हार्ट एंड सोल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन वो चीज होती है जिससे काम कराया जाता है. क्या कराया जाता है? काम कराया जाता है. तो फंक्शन ही वो बंदा होता है जो काम करता है. तो आप देखो क्या लिखा है, अ कॉपी ऑफ एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन. मतलब ये लाइन क्या बोल रहा है कि वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जब मैं लिख रहा हूं स्क्वायर एस, एस लिख रहा हूं, ये है वो कॉपी, इसका बोला गया कॉपी. और ये मेरा है सैंपल. ठीक है, एस. तो कॉपी ऑफ इज पास टू द फंक्शन. पास टू द फंक्शन मतलब ये क्लास है मेरे पास, मान लो वही वही वाला प्रोग्राम लिख रहा हूँ फिर से. और यहाँ पे मेरे को ये क्लास यहाँ खत्म हुई, वॉइड स्क्वायर लिया जो कि मेरा फ्रेंड फंक्शन है, और यहाँ पे मैंने लिखा सैंपल एस. अब यहाँ पे मैंने कोड लिखा, तो इसको यहाँ कॉपी को पास करा जा रहा है फंक्शन के पास. यही इसका मीनिंग है. अ कॉपी ऑफ एंटायर ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन. तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को भेजा जा रहा है यहाँ से आर्ग्यूमेंट के तौर पे. ठीक है, क्लियर? चलो दूसरा लाइन, ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द फंक्शन. हाँ, अभी ये लाइन थोड़ा मुद्दे की चीज है. ओनली द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द फंक्शन. तो यहाँ पे जो भेजा जाता है ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, यहाँ पे लिख कर आएगा सैंपल एम्परसेंड एस. तो मैं जरा करेक्शन करता हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम में भी मैंने शायद वो चीज का इस्तेमाल नहीं किया. कहाँ गया वो? यहाँ पे एम्परसेंड आएगा एड्रेस, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर. ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर. और ये क्या था मेरा कीवर्ड. ठीक है, ओके. अभी ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो तरीके से भेजा जाता है. एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस. पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस क्या है, इसको मैं आगे के नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. फिलहाल के लिए आप ये बस दो ही चीज समझो. तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ से पास किया जा रहा है और यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, एड्रेस, उसको खाली उसका एड्रेस ट्रांसफर किया जा रहा है, एड्रेस लिया जा रहा है. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन हियर के ये जो लाइन है, ये जो कोड लिखा है, ये सूडो कोड लिखा है, तो सभी ने इसको लिखना है अभी.
ठीक है, एवरीबडी विल राइट दिस स्टफ हियर। इसको लिख के लो क्योंकि पार्ट ऑफ द नोट्स नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नोट्स। लिखे हुआ तो टाइप डन, देन विल कंप्लीट दिस सेशन। आज का सेशन खत्म हो जाता है। ओके, हो गया रहेगा तो आप लीव कर सकते हैं, वैसे तो टाइम 11:30 तक है। किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी। और गूगल फॉर्म का लिंक याद से भरें। और दूसरी चीज, एनरोलमेंट नंबर जरूर टाइप करें। रिकॉर्डिंग करता हूं मैं अपलोड। एनरोलमेंट नंबर फटाफट टाइप करो भाई सब लोग, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं मैं। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया अब तक एनरोलमेंट नंबर टाइप नहीं किया वो करो। कासिफ कुरैशी का क्वेश्चन है, सर ऑब्जेक्ट हमेशा एस ही ले सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे क्लास का नाम क्या था, सैंपल, है ना, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट एस लिया। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो, मगर इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट। और वन वर्ड होना चाहिए, एक शब्द होना चाहिए या एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एस लिख सकते हो या सैम लिख सकते हो या ओबीजे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट ओबीजे, या ऑब्जेक्ट वर्ड लिख सकते हो। टू वर्ड नहीं लिख सकते। और कोई भी वर्ड लिखो मगर वो रेलेवेंट हो, पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ ये सैंपल क्लास मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को माइक में पूछना है पूछ सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं।